वक्त हम उन खबरों की बात करेंगे जिसका ताल्लुक मजहब, रिश्तों और जिंदगी की तरफ से। जयपुर की आफरीन और काशीपुरा की सायरा बानो का नाम आपने शायद ही सुना होगा, लेकिन ये दोनों लड़कियां अपने शौहरों की मारी हुई हैं। बरसों के रिश्ते को इन दोनों लड़कियों के पतियों ने तलाक के सिर्फ 3 लफ्जों के आगे कत्ल कर दिया। जयपुर की आफरीन को उसके वकील पति ने स्पीड पोस्ट से 3 तलाक थमाकर रिश्ते से पल्ला झाड़ा, लेकिन इंसाफ की जंग इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गई और अब सर्वोच्च अदालत ने सरकार और तमाम एजेंसियों से जवाब तलब किया है। ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखें आप। एक जयपुर की आफरीन की तस्वीर है और दूसरी काशीपुर की सायरा, काशीपुरा की सायरा बानो का। आफरीन जो खुद अपने घर वालों की मौत के गम में डूबी है, उसे पति ने 3 बार तलाक की चिट्ठी भेजकर दोहरी चिंता दे दी। थक-हार कर आफरीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 28 साल की रहमान आफरीन स्पीड पोस्ट से आए एक तूफानी फरमान से निपट रही है। कागज के इन पन्नों पर उसकी विदाई का आदेश है। आफरीन के पति ने स्पीड पोस्ट से उसे खत लिख भेजा है और उस खत में 3 बार तलाक भी कह दिया है। बस यहीं से पहाड़ जैसी मुश्किल खड़ी हो गई है। इन्होंने इस तरीके से तलाकनामा भेजा कि इन्होंने स्पीड पोस्ट के थ्रू एक पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ। इस तरीके से तलाक भेजा मुझे। पिता को पहले ही खो चुकी आफरीन ने शादी के बाद माँ और बड़े भाई को भी गंवा दिया। माँ की मौत के सदमे में डूबी आफरीन अपने मायके में थी कि पति के इस खत ने उसके होश फना कर दिए। आफरीन का आरोप है कि शादी के बाद से उस पर दहेज के लिए ताने मारे जाते थे, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गए। अगस्त 2014 में शादी हो गई थी। उसके बाद सब कुछ ठीक रहा जैसा शादी में होता है। 2-3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर इन लॉज ने मुझे मेंटली हैरेस करना स्टार्ट करा। तो मुझे इस तरीके से टोन मिलते थे कि कोई और लड़की आती तो ज़्यादा डाउरी मिलती, ज़्यादा कैश मिलता, बड़ी कार मिलती। पहले मेंटली हैरेस करना शुरू करा, फिर उन लोगों ने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। आफरीन की शादी 24 अगस्त 2014 को इंदौर के सैयद असार अली वारसी से हुई थी। अब चूंकि उसके शौहर ने उसे खत से तलाक भेज दिया है तो उसके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन तलाक की इस लड़ाई में उसने हार नहीं मानी। आफरीन ने राष्ट्रीय मुस्लिम महिला आंदोलन से संपर्क किया और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला आयोग समेत सभी पक्षों को इस मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शरीयत में जो भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े उलेमा, आलिम लोग और मुस्लिम पर्सनल लॉ में बोर्ड में जो बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से मेरी बहुत सारी आशाएं हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर इस केस में करेंगे। ट्रिपल तलाक पे पाबंदी लगनी चाहिए और ऐसे तलाक देने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हाल के दिनों में स्काइप, व्हाट्सएप के जरिए भी 3 बार तलाक लिखकर तलाक देने की घटनाएं बढ़ी हैं। एक रिश्ता जो बड़े अरमानों से जुड़ता है, सालों साथ चलता है, अचानक एक झटके में मिटा दिए जाने से वैधता भी पा लेता है। महिलाओं को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जैसी कहानी आफरीन की है वैसी ही उत्तराखंड के सायरा बानो की। सायरा 15 साल से शादीशुदा है और इस वक्त एक खत से 3 बार तलाक कहे दिए जाने से अलगाव की कगार पर खड़ी है। सायरा ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नामालूम सी सायरा बानो अचानक खबरों में आ गई है। खबर में रहने की उसकी कोई चाहत तो नहीं थी, लेकिन 3 बार तलाक कह देने से तलाक दे दिए जाने के दरवाजे पर खड़ी सायरा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 15 साल पुरानी शादी एक झटके में टूटने के कगार पर है। हमें अपने लिए न्याय मांगा है और क्या कहते हैं, और हमें उम्मीद, बहुत ही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे न्याय में ही मतलब उनका फैसला होगा जो भी होगा। सायरा का दावा है कि उसने इन 15 सालों में भयंकर दुख झेले हैं। दहेज के लिए मानसिक यातनाएं दी गईं,
2 बच्चों की मां सायरा को बाद में हर बार अबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसने एक बार भी उफ तक नहीं किया। 6-7 बार मतलब उन्होंने अबॉर्शन करा। इसकी वजह से मेरी शारीरिक जो परेशानियां हैं और बीमारी मतलब बहुत बढ़ गई थी। सायरा के घर वालों का कहना है कि उन्हें उनकी बेटी पर ढाए जा रहे जुल्मों की जानकारी उन्हें नहीं थी। बताया ही नहीं ना ये लड़की ने। जब बिल्कुल से सीरियस हो गया, जब मुरादाबाद यहाँ भेजी तो मालूम हुआ कि इसको ये बीमारी है। दबी जुबान में बात करने वाली और छोटे शहर की सायरा का 2001 में निकाह हुआ। सायरा साइकोलॉजी में एमए है, लेकिन उसे काम नहीं करने दिया गया। तलाक के समय उसके पति ने उसे 16,000 का मेहर देकर छुट्टी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब सायरा ने अदालत से इंसाफ की हिम्मत जुटाई है। इसके साथ ही वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कठोर कायदे कानूनों को भी चुनौती दे रही है। काशीपुर से महासिद्दीकी के साथ आज तक ब्यूरो। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल पिछले 2 साल के कामकाज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि अचानक बत्ती गुल हो गई, और गई भी तो 2 बार। हालांकि उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बताया कि देश के कितने हजार गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और बिजली का उत्पादन कितना बड़ा है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल देश में बिजली की बेहतर होती हालत बयान कर रहे थे। पिछले 2 सालों में देश में कितने गांवों और हिस्सों में उजाला आया है, इसके आंकड़े पेश कर रहे थे कि उनकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंधेरा छा गया, बत्ती चली गई। Across the country. I think I've mentioned last time that my wife tells me that power should go off once in every program that I hold, so that I can be sure that I have miles to go before I rest and sleep. I don't know whether now they've made it. बत्ती चली गई तो ऊर्जा मंत्री मुस्कुरा उठे, बोले ये तो एक कहानी है जो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई जाती है। Even every feeder wise across the country. I think I've mentioned last time that my wife tells me that power should go off once in every program that I hold, so that I can be sure that I have miles to go before I rest and sleep. बहरहाल ऊर्जा मंत्री ने चर्चा जारी रखी। बताया कि उदय कार्यक्रम के तहत 7,779 गांव में बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जो कि पिछले 3 साल के मुकाबले 37% ज्यादा है। बिजली पैदा करने की क्षमता में 20% इजाफा हुआ है। अभी वो इन उपलब्धियों को गिना ही रहे थे कि बत्ती फिर से गुल्ली मार गई, और इस बार तो 1.5 मिनट तक चली गई। Becomes a very vibrant and very strong power system and gets islanded. जब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी बिजली नहीं आई तो ऊर्जा मंत्री ने अंधेरे में ही शब्दों का प्रकाश फैलाए रखा। तकरीबन पूरे देश में जला देने वाली गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। एक दिन पहले तो देश की राजधानी दिल्ली में बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ 6,044 मेगावाट तक पहुंच गई। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार को बिजली की आपूर्ति में हर संभव मदद देने का वादा किया है। मनोज शर्मा, दिल्ली, आज तक।